नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में बुद्धि की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में और बुद्धि क्या है और बुद्धि का स्वरूप क्या है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब आपको बुद्धि जैसे टॉपिक को दोस्तों रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषाएँ कौन कौन सी हैं और बुद्धि का आखिर में स्वरूप क्या है और बुद्धि क्या होती है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं बुद्धि के बारे में। दोस्तों, बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? तो दोस्तों, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई व्याख्या और परिभाषाओं के आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों के 4 प्रमुख लक्षण माने गए हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों के कितने लक्षण माने गए हैं? 4 लक्षण माने गए हैं। तो पहला जो लक्षण है दोस्तों, वह है बुद्धि समायोजन या अनुकूलन करने की क्या है दोस्तों, योग्यता है। यानी वैज्ञानिकों का जो एक समूह है वो बुद्धि को क्या मानता है दोस्तों, वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता मानता है। यानी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों का यह पहला लक्षण है दोस्तों, बुद्धि समायोजन या अनुकूलन करने की योग्यता है। यानी वैज्ञानिकों का एक समूह यह मानता है दोस्तों कि जो बुद्धि है वह समायोजन की क्या है दोस्तों, योग्यता है। वातावरण के साथ समायोजन या अनुकूलन करने की दोस्तों क्या है, योग्यता है। तो वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह इस बात को स्वीकार करता है कि जो बुद्धि है वह समायोजन या अनुकूलन करने की योग्यता है। यानी जो व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है या अनुकूलित कर लेता है, उसके अंदर बुद्धि समझी जाती है, बुद्धि ज़्यादा समझी जाती है। तो दोस्तों, समायोजन से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है जिन्होंने बुद्धि को समायोजन या अनुकूलन करने की योग्यताएं मानी है। तो आइए दोस्तों, कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो समायोजन या अनुकूलन करने की योग्यता से संबंधित हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो परिभाषा आती है दोस्तों, वो आती है दोस्तों स्टर्न की परिभाषा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टर्न की परिभाषा। स्टर्न बोलता है दोस्तों कि बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं, जो भी जीवन में नई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की क्या है, सामान्य योग्यताएं। यानी बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं और परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की क्या है दोस्तों, सामान्य योग्यता है। इसके बाद दूसरी जो परिभाषाएं आती हैं समायोजन से संबंधित दोस्तों, वो आती हैं कोल्विन की परिभाषा। कोल्विन बोलता है दोस्तों कि बुद्धि जो है वह अपने वातावरण के साथ अभियोजन का मतलब दोस्तों समायोजन ही होता है। बुद्धि अपने वातावरण के साथ अभियोजन या समायोजन करने की क्या है, योग्यताएं। तो दोस्तों, स्टर्न और कोल्विन जैसे मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समायोजन करने की क्या मानते हैं दोस्तों, योग्यता मानते हैं। ये दोनों परिभाषाएं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता माना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने का जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों, वो है बुद्धि क्या है दोस्तों, सीखने की योग्यता। बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता। यानी जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी ज़्यादा क्षमता पाई जाएगी, उसके अंदर बुद्धि उतनी ही ज़्यादा समझी जाएगी। तो मनोवैज्ञानिकों का एक जो समुदाय है, दूसरा समुदाय, ये सीखने की योग्यता अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अल्पकाल में ही क्या करता है, सीखता है। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कम से कम समय में सीखता है और कम से कम समय में वह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ या विषय वस्तु को सीखता है। यानी उसके सीखने का जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है, विस्तृत होता है। यानी जो व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक विषय वस्तु को सीख लेता है या सीखने की योग्यता होती है, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा क्या समझी जाती है, बुद्धि समझी जाती है। यानी मनोवैज्ञानिकों का एक दूसरा समुदाय बुद्धि को क्या मानता है दोस्तों, सीखने की योग्यता मानता है। बुद्धि को क्या मानता है, सीखने की योग्यता की। बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यताएं। तो दोस्तों, सीखने की योग्यता से संबंधित कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों का समूह है जो बुद्धि को सीखने की योग्यता मानता है, तो उनके अनुसार हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली परिभाषा आती है वापिस कोल्विन की परिभाषा। कोल्विन ने दोस्तों बुद्धि को अभियोजन करने की क्षमता या समायोजन करने की क्षमता भी माना था। साथ ही कोल्विन ने बुद्धि को सीखने और अभियोजन करने की क्षमता भी माना है। यानी बुद्धि क्या है दोस्तों, सीखने और प्लस अभियोजन करने की क्षमता। यानी सीखने
और समायोजन करने की क्षमता ही क्या है दोस्तों, कोलविन के अनुसार बुद्धि है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है। इन्होंने बुद्धि को सीखने और समायोजन करने की क्या माना है दोस्तों, क्षमता माना है। कोलविन के शब्दों में एक व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है जितना उसमें नवीन परिस्थितियों में समायोजन करना सीख लिया है, या नवीन परिस्थितियों में उसमें समायोजन करने की जितनी अच्छी योग्यता है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा बुद्धि समझी जाती हैं। तो कोलविन के शब्दों में एक व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान है जितना उसने नवीन परिस्थितियों में समायोजन करना सीख लिया है। यदि व्यक्ति ने नई जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं व्यक्ति के सामने, नवीन जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें यदि कि जिस व्यक्ति ने समायोजन करना सीख लिया है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा बुद्धि समझी जाती, या वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। तो दोस्तों समायोजन से संबंधित, सीखने से संबंधित जो परिभाषा थी उसमें पहली परिभाषा आती है यहाँ पर कोलविन की परिभाषा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों वो है वुडरो की परिभाषा। वुडरो की परिभाषा एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। वुडरो के अनुसार जो परिभाषा है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। वुडरो बोलता है दोस्तों बुद्धि जो है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यानी ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता ही क्या है वुडरो के अनुसार दोस्तों, बुद्धि है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ही क्या है दोस्तों, बुद्धि है वुडरो के अनुसार। यानी ये भी एक सीखने से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है दोस्तों डियरबान की परिभाषा। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो दोस्तों ये दोनों परिभाषा एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है वुडरो की परिभाषा जो बोलता है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्या है दोस्तों, क्षमता, यानी जिसमें ज्ञान ग्रहण करने की जितनी ज़्यादा क्षमता पाई जाएगी वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है वुडरो के अनुसार। और दूसरी जो परिभाषा आती है दोस्तों डियरबान की परिभाषा, जो भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डियरबान बोलता है दोस्तों बुद्धि सीखने अथवा अनुभव से लाभ करने की या लाभ कमाने की क्या है दोस्तों, क्षमता है। यानी बुद्धि सीखने और अनुभव से प्रॉफिट कमाने की या लाभ कमाने की क्या है दोस्तों, क्षमता है। अर्थात जो सीख सकता है वही क्या है दोस्तों, बुद्धिमान है, वही क्या समझा जाता है, कुशाग्र बुद्धि समझा जाता है। तो दोस्तों बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों के आज हमने इस वीडियो में 2 लक्षणों के बारे में जाना और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जाना, जिसमें मनोवैज्ञानिकों का एक समूह बुद्धि को क्या मानता है दोस्तों, समायोजन करने की योग्यता मानता है, जबकि मनोवैज्ञानिकों का एक दूसरा समूह बुद्धि को सीखने की योग्यता मानता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों के 2 और लक्षण और कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की बुद्धि से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। दोस्तों निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के 2 और महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।